उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शफीकुर रहमान बर्क साहब की बात करें तो आए दिन नए नए विवादों से घिरे रहते हैं। एक नया उन्होंने बयान दिया है कि बकरा ईद नज़दीक है, ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से अगर बिजली काटी गई तो अंजाम सही नहीं होगा। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी धर्म की अवहेलना नहीं की, किसी पंथ की अवहेलना नहीं की। इसलिए शफीकुर रहमान जो लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं और बकरा काटेंगे 40,000 का, बिल 5,000 का नहीं अदा करेंगे तो ऐसे कैसे काम चले। बिल तो देना ही पड़ेगा। जो जितना उपभोग करेगा बिजली का वो उतना बिल देगा। पहले इनके टाइम में जब सपा की गवर्नमेंट थी 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे लाइट आती थी। तो अब पूरी 24 घंटे लाइट आ रही है। जब पूरी 24 घंटे लाइट आएगी तो बिल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इनको चोरी की आदत पड़ी हुई है कि चोरी से बिल जलाना, 10 एसी लगाए रखना, 2,500 रुपया दे देना, ये सोच थी। लेकिन अब जो भी, चाहे हमारा हो चाहे कोई दूसरा हो, जितना बिजली का उपभोग करेंगे उतना बिल देना पड़ेगा। इसलिए शफीकुर रहमान जो है सठिया गए, 82 साल की आयु हो गई है उनकी, और वो कहते हैं कि मैं कुर्बानी दूंगा। तो जल्दी से हम तो चाहते हैं उनका स्टैचू बन जाए, सरकार उनका स्टैचू बना देगी। चलिए अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे फिल्म काली का, जिसको लेकर लगातार विवाद भी बढ़ रहा है। हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें माँ काली की एक चलचित्र दिखाया गया था सिगरेट पीते हुए। लेकिन आज सुबह सुबह एक तस्वीर और शायद आपने भी देखी होगी कि भगवान शिव और पार्वती की जो तस्वीर है उसमें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। आपको लगता है कि आखिर लीना जो फिल्म की मेकर है वो क्या साबित करना चाह रही है? देखिए, ये सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, ये नाजायज़ औलाद हैं जो हिंदू देवी देवताओं के विषय में विचित्र सीनों को ये बना के और दूसरे पंथों से पैसा ऐंठने की इनकी आदत पड़ गई है। क्योंकि दूसरे पंथ वाले खुश होते हैं कि हिंदू ही अपने देवी देवताओं का मजाक बना रहा है। ये क्योंकि नाजायज़ औलाद है, इनको खुद धर्म के विषय में ज्ञान है नहीं। इनको प्रमोशन करना है तो ऐसे प्रमोशन करेंगे हमारे देवी देवताओं को हास्यास्पद स्थिति बना के, चित्र बना के। तो ऐसी महिला को तो मैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप छोटे छोटे केसों को संज्ञान लेते हैं। तत्काल 100 करोड़ हिंदुओं के तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूं कि संज्ञान लेते हो और इसको फांसी देना चाहिए। क्योंकि ऐसी महिला, ये सो कॉल्ड सेकुलर महिला है, इसको तत्काल फांसी देना चाहिए। वर्ण संकर औलाद है, न इनके पिताजी का पता, न इनकी माताजी का पता, न खानदान का, न परिवार का पता। तो ये न तो ये धार्मिक हैं, तो ये तो अधर्मी महिला हैं। आपने देखा है जब कौरवों और पांडवों का जब धर्म युद्ध की लड़ाई हुई तो अधर्म का नाश हुआ, तो अधर्म का नाश होगा। मैं तो मैया, काली मैया से भी निवेदन करूंगा इसका। आप पीआईएल दाखिल करना चाहते हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि आप हमेशा हिंदुओं के पक्ष में बोलते नजर आते हैं? देखिए, मैं हिंदुओं के नहीं, मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, इसलिए सबको लगती है, चुभती है। लेकिन 100 करोड़ लोगों ने 50-60 साल झेला है कांग्रेस का शासन, क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। इन्होंने हमेशा हिंदुओं को दबा। अब हिंदू दबने वाला नहीं है, सहने वाला। क्या आप पीआईएल दाखिल करें? बिल्कुल। मैं चूँकि संवैधानिक पद पर बैठा हूँ, लेकिन मैं किसी के द्वारा ज़रूर इसको जनहित में पीआईएल दाखिल कराऊंगा और इसको फांसी होनी चाहिए। ऐसी महिला को तत्काल फांसी होनी चाहिए देश में। और उसने तो ये भी कहा था, आदरणीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान की सिटीजनशिप से, हिंदुस्तान के पासपोर्ट से, हिंदुस्तान के राशन कार्ड सबसे इस्तीफा दे दूँगी। तो ये नाजायज़ औलाद को तो पहले इस्तीफा देना चाहिए, ये अपनी बात पे तो कायम रहे। ऐसी और महिला के विषय में मैं क्या कहूँगा, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। चलिए, एक तरफ फिल्म मेकर लीना के जरिए जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं ठाकुर रघुराज सिंह भी है जो फिल्म मेकर लीना को लेकर कई तरीके की विवादित टिप्पणी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।